बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर्स लेकर। फिर बाद में हमने इसको कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई भी करना है। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6x + 12। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कॉमन फैक्टर्स बनाएंगे, फिर हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 को 1 पे डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 पे, फिर 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा ये 1 2 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो 1 2 4 के फैक्टर्स हैं। ऐसे हमारे पास है 8 को 1 पे डिवाइड कर लिया, फिर 2 पर, फिर 4 पर, फिर 8 पर। तो 1 2 4 और 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इसलिए ये 8 के फैक्टर्स हैं। अब हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं, जो कॉमन होता है मुश्तरक, जो दोनों में हो। फॉर एग्जांपल ये 1 है, इधर भी 1 है, ये 2 है, इधर भी 2 है, ये 4 है और इधर भी 4 है। अब इसमें कॉमन देखना है हमने। 1 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिख लेंगे, ऐसे ही 2 टाइम्स है 1 टाइम लिख देंगे, और 4 भी कॉमन है तो 1 टाइम लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास 1 2 4 हमने कॉमन निकाले हैं, ये 4 को भी डिवाइड करते हैं और 8 को भी डिवाइड करते हैं। दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़, दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं ये तीनों। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके इसी तरह हम फैक्टर्स बनाएंगे, फिर उसमें कॉमन निकालेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास है 6x + 12 है। तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। तो इस तरह फैक्टर बना सकते हैं। ये जो x के साथ इसका कोशिएंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके बनाएंगे हम फैक्टर्स। तो इस तरह बनाएंगे, 6 को 2 पे डिवाइड किया, 2 3 = 6, 3 1 = 3। ऐसे ही 12 के बना लेंगे, 12 2 6 = 12, 2 3 = 6, फिर 3 1 = 3। अब इनको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3, 1 × 2 × 3 और साथ में x है तो × x लिख लिया, फिर प्लस इधर आ गया। अब 12 के लिखेंगे 1 2 2 3, 1 × 2 × 2 × 3। अब इसमें हमने कॉमन देखने कौन कौन से हैं। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, उसके बाद 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। अब हमने इसमें कॉमन निकाल लेना है। 2 दोनों तरफ है, कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया, × 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, कॉमन आ गया। बाकी बच गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, फिर प्लस, उसके बाद इधर 2 बच गया, 2 इधर आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6 × x + 2। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था 6x + 12। इसको हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है 15y² + 20y। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 15y² + 20y।
अब इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स लेकर हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 15 है जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन पार्ट 1 में, इसी तरह इसके भी फैक्टर्स बना लेंगे। तो इसके फैक्टर बनाएंगे। 15 है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 3 5 इज 15 मल्टीप्लाई बाई वाई 2 टाइम्स है तो 2 टाइम लिख लिया, वाई की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, फिर प्लस 20 है 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 इज 20 मल्टीप्लाई बाई वाई 1 टाइम है तो 1 टाइम लिख लिया। अब इसमें से हमने कॉमन देखने कौन कौन से कॉमन दोनों में आते हैं। अब 5 है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, y इधर भी है, y इधर भी है। अब हमने इसमें से कॉमन निकालने कौन कौन से हैं। 5 है कॉमन, और कौन सा इसमें से y कॉमन है। बाकी रिमेनिंग इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 3y प्लस 4। तो ये हमने इसको ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया है, इसके फैक्टर बना दिए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है -12x² - 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कॉमन फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले -3 मल्टीप्लाई बाई 4 x 2 टाइम x की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाई x, फिर माइनस, और उसके बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई x। अब इसमें हमने कॉमन देखने हैं, -3 कॉमन है और x -3 इधर भी है और x इधर भी है। अब -3 आ जाएगा इसमें से कॉमन, और x दोनों में है, x कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया 4, साथ में आ गया x और प्लस 1 बच जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास गिवन है -3x × 4x + 1। स्टूडेंट्स हमने -12x² - 3x के इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया, इसके फैक्टर्स बना दिए हैं। अब ये जो प्लस आया है ये किस तरह आया ये आपको मैं बता देता हूँ। ये है इसको हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 4 और x मल्टीप्लाई बाई x, इस तरह लिखा। फिर उसके बाद प्लस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई x, ऐसे। अब उसके बाद इसमें से -3 कॉमन लिया, ये -3 इधर भी है, -3 इधर भी है, कॉमन आ गया। फिर x इधर भी है, x इधर भी है, कॉमन आ गया। इधर बच गया 4, एक x बच गया और ये वाला प्लस इधर आ गया और 1 बच गया इधर। इस तरह हमने ये वाला साइन चेंज किया, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, ये इस तरह हुआ है प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो चलें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 4a² b + 8ab², ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। इसको हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे करते हैं। ये गिवन है 4a² b + 8ab²। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। और 4 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर a² है तो a² को 2 टाइम्स लिख लेंगे, a मल्टीप्लाई बाई a। b है 1 टाइम तो b लिख लिया, फिर प्लस 4 को 8 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 × 8, a 1 टाइम है, a लिख लिया। फिर b² b 2 टाइम्स है तो
बी मल्टीप्लाई बाई बी लिख लिया। अब इसमें से हमने कॉमन देखने कौन कौन से हैं। ये 1 4 ए बी, ये 4a² बी के फैक्टर्स हैं। तो 4 दोनों में है, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, ए इधर भी है और ए इधर भी है, बी इधर भी है और बी इधर भी है। तो अब इसमें से 4 कॉमन आ गया और ए कॉमन आ गया और बी कॉमन आ गया। बाकी इधर हम लिखेंगे, बाकी जो बच गया, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस 2 बच गया और बी बच गया। तो 4ab इंटू ए प्लस 2b, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया हमने 4a² b प्लस 8ab² को। तो इसके हमने फैक्टर्स लेकर उसमें से कॉमन निकाले, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। ये हमारे पास गिवन है xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब इसमें से हमने देखना है कि कॉमन क्या आता है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वेरिएबल्स गिवन है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। अब इस सब में कॉमन कौन सा है? x इधर भी है, x इधर भी है और x इधर भी है। तो सबसे पहले हम x कॉमन लेंगे, इसमें से y बच जाएगा और माइनस 3 बच गया और x² है, एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया, फिर प्लस एक x कॉमन आ गया तो पीछे बच गया 2। तो ये हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह फैक्टराइज कर दिया है। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट की तरफ। तो हमारे पास गिवन है 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखा इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 3, a² है तो a को 2 टाइम्स लिख लेंगे, a को 2 टाइम्स लिख लिया, a मल्टीप्लाई बाई a, फिर b है 1 टाइम, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई a और b² है तो b मल्टीप्लाई बाई b, फिर प्लस 15 है, 15 का 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 इज 15 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। अब इसमें से हमने कॉमन देखने कौन कौन से। तो 3 इधर भी है, यहाँ पर भी है और इधर भी है। अब उसके बाद a इधर भी है, a इधर भी है और इधर भी है। बाकी b यहाँ पर भी है, इधर भी है और इधर भी है। b ये भी कॉमन है, ये हमने इसमें अब इसमें से कॉमन लिखेंगे 3 a है और b है, ये कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया? a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ गया माइनस 3b, 3a भी कॉमन आ गया इसमें से, फिर प्लस 5 और 3a भी कॉमन आया तो पीछे बच गया 5। अब हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो हमने इसके फैक्टर्स बनाकर उसमें से कॉमन लिया और इसको हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया है। तो इसको इस तरह फैक्टराइज करेंगे। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 15। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस इसके फैक्टर बनाएंगे 15 के 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें से हमने कॉमन देखना है कौन सा है। तो 5 इधर भी है और यहाँ पर भी है, तो 5 इसमें से आगे कॉमन, तो ये बच गया x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 3। तो ये इसके बन गए फैक्टर। अब
5x प्लस 15 को हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो कांस्टेंट है इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा कांस्टेंट को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 इज 3। अब स्टूडेंट्स हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और उनको ऐड करने से 4 बने। स्टूडेंट्स हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 बने और उनको ऐड करने से प्लस का 4 बने। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 3 1। स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 बने और उनको ऐड करने से प्लस 4 बने। तो 2 नंबर्स हमारे पास हैं 3 और 1। 3 1 इज 3 आ गया। अब इनको ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। अब ये हमारे पास 2 पेयर्स हैं, दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 बनता है और उनको ऐड करने से 4 बनता है। इसको लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास एक नंबर है 3 और एक है 1। तो 3 इसके साथ x है तो x आ जाएगा, प्लस 1 के साथ x लगा लेंगे और प्लस ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा ऐसे ही। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर है ये x है। स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, एक x कॉमन आ गया तो एक बच गया इधर, और प्लस 3x है, एक x कॉमन आया तो 3 रह गया इधर, और प्लस इसके साथ 1 है इधर, इसका x का कोएफिशिएंट 1 है और 1 इधर, जब 1 कॉमन आएगा तो x बच जाएगा और प्लस 3 बच जाएगा। ये जो 3 है इसके साथ भी 1 है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 आ जाएगा, ऐसे 3 लिखा है लेकिन 1 है इसके साथ, वो कॉमन आ जाएगा। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ गया, इस x के साथ है, x प्लस 3 के साथ x है ये वाला आ गया और x प्लस 3 के साथ प्लस 1 है, ये आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन है, तो इसके हमने लीनियर फैक्टर्स बना दिए। अगर सेकंड डिग्री है तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, अगर क्यूबिक है तो इसके 3 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। तो ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स हमने बना दिए। इस तरह इसको फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट इसका 1 है, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 बने और उनको ऐड करने से प्लस करने से 6 बने। अब 2 नंबर्स हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 बने और उन दोनों नंबर्स को प्लस करने से 6 बने। प्लस का 6 ये वाला x का कोएफिशिएंट बनना चाहिए इधर। तो हमारे पास कौन से नंबर हो सकते हैं? 4 हो सकता है
और 2 हो सकता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और 4 प्लस 2 तो कितना बनेगा 6। इट्स मीन ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है और ऐड करें तो 6 बनता है। तो इसको लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर 4 है प्लस 4x प्लस 2x और कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा ऐसे ही। अब एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x 6x और प्लस 8। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लिया, इधर बच गया x प्लस 4 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। जब 2 कॉमन लिया x बच गया और प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 4 8 कितना आ जाएगा 4, इधर 4 बच जाएगा। अब x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन आ गया, इधर लिख लिया कॉमन, और इसके साथ इससे x प्लस 4 के साथ x है, इधर लिख लिया, और इस x प्लस 4 के साथ प्लस 2 है, यहाँ पर लिख लिया। स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन था, हमने उसको फैक्टराइज कर दिया है, लीनियर फैक्टर बना दिए हैं उसके 2, इस तरह उसके 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। इसी तरह हमने इसको फैक्टराइज करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व किया है, ऐसे ही 4 वाला सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कांस्टेंट है इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स अब हमें 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 बने और उनको ऐड करने से 4 बने। तो 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 बने और उन नंबर्स को ऐड करने से 4 बने। तो कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4। इट्स मीन ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है और अगर उसको उनको ऐड करें तो फिर भी 4 बनता है। इसको लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस, इसके प्लस है तो 2x प्लस 2x और प्लस 4, कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेंगे इसी तरह, ये हमने लिख लिया। अब 2x प्लस 2x 4x प्लस 4, तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ गया, इधर बच गया एक x बच गया प्लस 2 बच गया और प्लस 2 कॉमन आ गया, x बच गया प्लस 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा इधर रिमेनिंग, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, और जब 2 कॉमन है इसमें 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ गया, इस x प्लस 2 के साथ x है इसको लिख दिया, फिर x इस x प्लस 2 के साथ प्लस 2 है उसको लिख दिया। स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर फैक्टर्स में, तो इस तरह इसको सॉल्व करना था। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।